मिस्टर न्याजी नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। मिस्टर न्याजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। बेशतर तरामीम के मेमार मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं हैं। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। PDM हुकूमत में की गई 10 नैब तरामीम के तहत टैक्स मामलात और रेगुलेटरी इदारों समेत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया है। मुल्ज़मान का रिमांड 14 दिन किया गया, जबकि 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किया गया। नैब तरामीम से मुतालिक फैसले में नैब तरामीम का लदम करार देने वाले 3 रुकनी बेंच के साथ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर भी तनकीद। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि जब नैब तरामीम के ज़ेर इल्तवा थी, इस दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया। बानी PTI नैब तरामीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं। आइन में अदलिया और मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। फैसले में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ पर भी तनकीद। जस्टिस काजी फाइजा ने अपने फैसले में कहा कि नैब कानून साबिक आर्मी चीफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ दौर के नैब कानून के दिबाचे में लिखा कि इसका मकसद करप्शन का सद्देबाब है, मगर जिन सियासतदानों ने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया उन्हें बरी कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने इन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीक नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। नैब समेत किसी इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी PTI को 2 फायदे हुए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि बानी PTI का तोशा खाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस में अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस भी मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। हुकूमत में शमूलियत के लिए राब्ते ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म से फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा था। हुकूमती वफ़द ने JUI को 4 वज़ारतों की पेशकश की। JUI को बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने की भी पेशकश की गई। JUI को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इनका मफाद हुकूमत की तरफ है तो ये इनका अपना फैसला है। बानी PTI के कहने पर मौलाना फजल रहमान से हमारे मुज़ाकरात हुए। हमने कभी मौलाना फजल रहमान से नहीं कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर कुछ करें। मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजल रहमान के हुकूमत के साथ राब्ते बने। 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली पर हम और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर थे। कौमी असम्बली में पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून और इंसाफ आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह कानून किसी जमात के जलसे के लिए नहीं, इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया गया है। 20 लोग इकट्ठे होते हैं और सड़कें बंद हो जाती हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जिंदगी बंद कर दी जाए। इस बिल में एहतजाज की जगह मुतय्यन की गई हैं। अपोजिशन इस बिल को पढ़कर तनकीद करे। कराची में कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जांबाहा के इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा ने अदालत में हल्फनामे जमा करा दिए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने केस में मुल्जिमा की 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा जहनी मरीजा है। इसका अगस्त 2005 से इलाज चल रहा है। मुल्जिमा के पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। जांबाहा होने वालों के वर्सा ने अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत
में जमा करा दिए। हल्फनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमने मुल्जिमा को अल्लाह के नाम पर मुआफ किया और किसी दबाव के बगैर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुल्जिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल के केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। जंगे सितंबर की याद में यौम दिफाउ शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, गाजियों को भी खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में मज़ार कायद-ए-आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब, लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब, नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद और लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ारात पर हाजिरी और सलामी। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म का गाजियों और शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमलावर दुश्मनों को शिकस्त फाश दी। हमारी अफ़वाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यौम दिफा पर पैगाम में कहा कि धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी ने कहा कि आज तक शोहदा अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि इन कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि अहद करते हैं पाकिस्तान को अजीम, मजबूत, खुशहाल बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है, आज मौका है हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला की पेशकश। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा तमाम उलमा मिलकर पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं, लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले चंद रोज़ में हम सब तमाम सूबों में जाएंगे, वज़राए आला से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मजबूत पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में झोंकने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान के ज़िला तुर्बत में यौम दिफा की मुनासबत से गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। गाड़ियों पर कौमी परचम लहराकर शहर की शाहराहों पर गश्त किया। रैली के शुरका ने कहा कि 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाब है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के हमले नाकाम बनाकर मुल्क का दिफा किया। चकवाल में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर क़ुरातुल ऐन मलिक ने की। रैली में स्कूल्स के तलबा समेत सरकारी महकमों के अफसरान भी शरीक।